एक ऐसा इंतहाई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जो आप सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको मालूम है कि आपके घुटनों में दर्द होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके घुटने की रिप्लेसमेंट की जाती है। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हमें आम शहरियों के अंदर दिखाई देने लग गई है। बुज़ुर्ग जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और कई सारे लोग जम्मू कश्मीर से निकलकर बाहर की रियासतों में इसका इलाज करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सतवीर सिंह साहब हैं जो ऑर्थो एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के सर्जन हैं, काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। हमने ये मुमकिन समझा कि हम इनके साथ ये बातचीत करते हैं और इसके अंदर वो अहम तरीन सवालात पूछते हैं शायद जो आपके जहनों में होंगे इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत कम करवाते हैं। हमने देखा है कि बाहर के जो लुधियाना है, चंडीगढ़ है या बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा क्या है कि यहाँ पे कम ट्रीटमेंट होता है और वहाँ पे ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं? क्या हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी कम है, क्या हम एक्सपर्ट नहीं हैं, या फिर हमें पेशेंट के दर्द की समझ नहीं है? पहले तो आपका थैंक यू, आप सब यहाँ आए इंटरव्यू के लिए, थैंक यू वेरी मच। जो आपका सवाल है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो स्टेट के बाहर हो रहा है और जम्मू में कम हो रहा है, इसकी थोड़ी सी वजह ये है कि जैसे पहले जो हमारे JNK में जो बिग एक सेटअप था वो सिर्फ GMC था। GMC जम्मू हो गया या एक एस्कॉम्स करके हॉस्पिटल है हमारा, वो था। इन पे ओवरलोडेड है बेसिकली हॉस्पिटल्स जो हैं, ज़्यादा इन पे लोड था, इसलिए मरीज़ जो है वहाँ जाके नी रिप्लेसमेंट कराने से थोड़ा झिझकता था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्जन हैं जो नी रिप्लेसमेंट के लिए एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। विद ड्यू टाइम अब नया टाइम ऐसा आया कि स्लोली एंड स्लोली मोर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग हेयर। बाकी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, जैसे हमारा ये अंकुर मैत्री का हॉस्पिटल हो गया, ये हो गया, एक दो और हॉस्पिटल ऐसे नए नए खुल रहे हैं। और बाकी जो नए लड़के हैं हमारे जैसे, वो जो बाहर से ट्रेन होके आ रहे हैं इस चीज़ में, तो यहाँ पे भी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कॉमन हो गई हैं, अब आसानी से यहाँ पे ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहाँ पे भी उपलब्ध है, सर्जन्स भी ट्रेंड हैं। ये है कि जो ट्रेंड है उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं। सर एक सवाल मेरा ये भी है इसमें जो मेरे जहन में आ गया सर, कि जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर चलते हुए हमारे जहन में ये चीज़ रहती है कि हम ये तो करवाने जा रहे हैं, लेकिन साल 2 साल 4 साल 10 साल के बाद में भी इसका कोई ड्रॉबैक होगा या फिर कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम होगी, तो इस हवाले से बताएं। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट तभी की जाती है जब आपका जोड़ बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसके बाद आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको वो इफेक्ट करता है, तभी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। अब हाँ, हर एक जॉइंट की जो एज है, जैसे आपके अपने घुटने की एक उम्र है, वैसे ही जो हम नया घुटना डालते हैं उसकी एक उम्र है, या हिप डालते हैं उसकी उम्र है, उसके बाद उसका खराब होने का चांस है। लेकिन जो वो 25 30 या 20-25 साल हैं, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको वो इम्प्रूव कर रहा है। 25 साल के बाद क्या होगा, उस सोच के डर की वजह से आप वो 25 साल अपने खराब नहीं कर सकते, या 25 साल अपने दर्द में नहीं रह सकते। 25 साल के बाद वो रिवीजन भी होती है उसकी, ऐसा नहीं है, देयर इज अ रिवीजन सर्जरी ऑल्सो, तो वो भी आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि जितने नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा हो रहे हैं उतने रिवीजन सर्जरीज की भी ज़रूरत पड़ रही है। लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, उम्र जो है पहले 60 थी, अब बोलते हैं जी 70-75 नॉर्मली लोग जीते हैं, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से रिवीजन सर्जरीज भी बढ़ गई हैं। तो उसके लिए भी हम ट्रेंड हैं कि रिवाइज अगर करना पड़ता है आगे जाके उम्र के में, तो वो भी हो रहा है। तो इसके लिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वो 20-25 साल आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो ज़्यादा मैटर करती है, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, घुटने में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हाँ जी। इस तकलीफ में हम लोग अपने बरसों की ज़िंदगी निकाल देते हैं। ये दर्द क्यों होता है? इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई अपनी डाइट ऐसी बनानी चाहिए, या फिर हमें पर डे अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसमें जिम एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए? किस तरीके से हम इसको जो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा तब्दील करें जिसकी वजह से हमारा दर्द कम हो और ये दिक्कत हमें छोटी उम्र में आना बंद हो जाए? देखिए, जो छोटी उम्र में आर्थराइटिस आ रहा है उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। ज़्यादातर हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या ज़्यादातर हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जा रहे आजकल, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक है कि हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो उसमें हमें एक अपनी जो बैलेंस डाइट है, डाइट पे ध्यान रखना है कि हम नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, साफ़ खाना साफ़ पानी की तरफ जाएं, और अपने लिए 20 से 25 मिनट रोज़ के निकालें, जिसमें हम नॉर्मल एक्सरसाइज को, ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, साइकिलिंग हो गई, वॉक हो गया, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की थोड़ी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज अगर हम करते रहें तो हम इन चीज़ों से छोटी उम्र से बच सकते हैं।
एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो चेंजेस आते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो उम्र जैसे यंग एज 35-40 ईयर्स से ही पेशेंट आ रहे हैं कि जी हमारे घुटने में दर्द है या चलने में दिक्कत है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में दिक्कत है, उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ तो हमने ये भी देखी है कि जब हम कभी उठते हैं फिर बैठते हैं तो घुटने से आवाज़ भी निकलती है। हाँ जी। बड़ी छोटी उम्र में मैंने देखा नौजवानों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। हाँ जी। और वो नौजवान जब उठते हैं तो अपने हाथ अपने घुटने पे रख कर उठने की कोशिश करते हैं, कभी उठ भी नहीं पाते हैं। तो ये क्या रीज़न है, ये क्यों हो रहा है? देखिए वही मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे उठने बैठने में जो हो रहा है, कई बार हमारा जो कार्टिलेज इंजरीज होती है अंदर वो करती हैं, टक टक की आवाज़ आती है, उसमें भी ये रीज़न है क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया। हम इतने स्ट्रेंथन अपने नी को हम इतना स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं कि वो हमारे जो रोज़मर्रा का लोड है वो भी उठा पाए। ठीक है जी, तो उस वजह से होता है। और दूसरा, कईयों में आवाज़ आना, कईयों में विदाउट पेन भी आवाज़ आती है, वो कई बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होता है, वो अगर आप पूरी करें तो उससे चला जाता है। लेकिन जिनको पेन के साथ ये आवाज़ आ रही है उनमें हमेशा कोई कार्टिलेज इंजरी या कार्टिलेज डैमेज है जिसकी वजह से हो रहा है, उसको आप तुरंत ही अपने कोई ऑर्थोपेडिक से ज़रूर चेक कराएं। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या ये पेनलेस होता है? सर्जरी के दौरान में कितने समय का प्रोसेस होता है सर? और ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद एक पेशेंट को किन चीज़ों का एहतियात बरतना पड़ता है? देखिए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द जो हमारा एनेस्थीसिया है या पोस्ट पेन एनाल्जेसिया है उसकी वजह से काफ़ी पेन फ्री होता है। दूसरा, आप अगले दिन से ही वॉकर के साथ चल सकते हैं। जनरली पेशेंट्स को वॉकर 10 से 2 हफ्ते तक रहता है, 10 दिन से 2 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद वो वॉकर के बिना भी चल सकते हैं। इसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब मिथ है कि नहीं जी आप ऑपरेशन करा के बेड पे बैठ जाते हैं, वैसा नहीं है। हमारे जितने भी मरीज़ हैं वो अगले दिन वॉकर के साथ चलते हैं। 10 दिन से 2 हफ्ते या कईयों का जिनका बहुत ही वीक होते हैं मसल्स, उनको 3 वीक्स तक हम वॉकर देते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल अपनी जो वॉक है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रिकॉशंस जो उनके लिए रहते हैं वो 2 प्रिकॉशंस रहते हैं कि आप ज़मीन पे ना बैठें और चौकड़ी ना मारें। चौकड़ी मतलब क्रॉस लेग ना बैठें। ये 2 प्रिकॉशंस इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा इम्प्लांट हम डालते हैं उसकी भी एक लाइफ है। जैसे मैंने कहा 25 साल 30 साल जो लाइफ है, जितना आप अच्छे से उसको रखेंगे उतना उसकी लाइफ इंक्रीज होएगी। अगर ये हरकत मतलब ये जो एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा करेंगे तो उनकी लाइफ, उस इम्प्लांट की लाइफ भी कम होती है। हाँ सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी है ज़हन में कि नी रिप्लेसमेंट होने के बाद क्या हम ड्राइविंग कर सकते हैं? क्या हम स्पोर्ट एक्टिविटी को कर सकते हैं, लाइक क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, या फिर हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा? देखिए नी रिप्लेसमेंट के बाद आप ड्राइविंग वगैरह या अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कर सकते हैं सर। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम रनिंग वगैरह या स्पोर्ट्स देखें जिसमें लेजर स्पोर्ट्स हैं, गोल्फ काफ़ी लोग खेलते हैं, वो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी गोल्फ खेल सकते हैं। क्योंकि एज रिलेटेड ज़्यादातर जो नी रिप्लेसमेंट्स हैं 55-60 के अबाव होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है गोल्फ हो गया या जिसमें कम चलना या भागना पड़ता है वो वाली स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर जंपिंग, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर एक्सेसिव जंपिंग या रनिंग होएगी इसमें तो वेयर एंड टेयर जॉइंट का होता है और जल्दी ही जॉइंट जो है ख़राब हो सकता है। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल तो ये भी है मेरे ज़हन में कि हम सब जब भी अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। हाँ जी। क्या आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर ये आता है, या फिर अगर ये स्कीम के अंडर नहीं फॉल कर रहा है तो अगर हम इससे जेब से करवा रहे हैं तो क्या ये हमारा पॉकेट फ्रेंडली होता है या फिर बहुत महंगा है? देखिए जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है वो आयुष्मान में भी हो रही है। अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ये आयुष्मान में नहीं हो रही है, अभी उसके लिए नहीं है। हम अभी पेशेंट्स जो है हमारे को कॉस्ट जो है हमारा बहुत फ्रेंडली है कंपेयरिंग टू एवरी अदर हॉस्पिटल इन नॉर्थ इंडिया। इम्प्लांट की ही कॉस्ट जो है वो सरकार ने काफ़ी कम कर दी है, तो उसकी वजह से ये है इतना महंगी सर्जरी अब नहीं रही है। हमारे सेंटर में एक साइड का नी रिप्लेसमेंट 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में हो जाता है, वो बायलेटरल हम 2.5 लाख में कर रहे हैं। सर एक तो इम्पोर्टेंट ये भी सवाल है कि हमारी जो ख़वातीन बहनें हैं, हाँ जी, उनमें भी हमने ये देखी है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है शादी के साथ साथ। जैसे वो शादी कर रही हैं उसके साथ साथ कोई समय बाद वो उनका यही तकलीफ दर्द शुरू हो जाता है। शादी से पहले ये तकलीफ दर्द बहुत कम दिखता है, तो ये क्या रीज़न है सर इसमें? क्या वो अपने वर्कआउट पे ध्यान नहीं देती हैं, या फिर वो घर का ज़्यादा काम करती हैं, खड़े रहना, किचन में ज़्यादा काम करना, वो भी एक रीज़न हो सकता है? देखिए दोनों ही मेल्स और फीमेल्स के लिए सेम रीज़न है। हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा चेंज है, डाइट हमारी चेंज है। हमें अगर वो चाहे फीमेल्स हो मेल्स हो, मेल्स में देखा गया है थोड़े लेट डिलेड आता है और फीमेल्स में थोड़ा जल्दी ऐसा
स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर वो अपना स्टार्टिंग से ही यंग एज से ही अपनी एक नियम बनाएंगे 25 मिनट की एक्सरसाइज का, या हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज 4 डेज वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो ये आप वो धीरे धीरे उसको ज़रूर पीछे डिले कर सकती हैं। सर मैंने एक वर्ड सुना था कि घुटने का ग्रीस खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये ग्रीस से क्या मुराद है? ये कौन सा ग्रीस होता है और इस ग्रीस की क्या अहमियत होती है? इस ग्रीस को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे हम इसको मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, ग्रीस खत्म होना बेसिकली क्या है कि जब भी जॉइंट में आर्थराइटिस होता है, तो आर्थराइटिस में क्या होता है, जनरली हमारा जोड़ जो है बीच में ऐसे इसमें फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है। जो नॉर्मल जॉइंट होता है उसमें साइनोवियल फ्लूइड के साथ जगह बनी रहती है घुटने में, तो वो नॉर्मल मूवमेंट में कोई पेन वगैरह नहीं होता है। विद आर्थराइटिस धीरे धीरे ये कार्टिलेज डैमेज होता है, साइनोवियल फ्लूइड कई बारी ज़्यादा और कई बारी कम बनता है। ग्रीस से मुराद ज़्यादा नहीं है, मुराद है डिस्टेंस बिटवीन द बोन्स। या आर्थराइटिस में क्या होता है, ये जो हड्डी है ये दूसरी हड्डी के बिल्कुल करीब आ जाती है, और पेन आर्थराइटिस ग्रेड 4 जब हड्डी पे हड्डी रगड़ना शुरू हो जाती है तो उसको बदला जाता है। इसकी ग्रेडिंग जो है वो कार्टिलेज डैमेज के ऊपर की जाती है। ये आम धारणा है कि ग्रीस खत्म हो गई। ये ग्रीस खत्म होने का मतलब ये है कि कार्टिलेज अंदर से चला गया है जी, कार्टिलेज खराब हो रहा है। वो डिपेंड करता है कितना कार्टिलेज गया, उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से की जाती है। सर जंक फूड वगैरह से भी हमें क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं? स्मोकिंग से क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं? अल्कोहल लेने से क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं? क्या इससे हमारे घुटनों का दर्द बढ़ सकता है या घुटनों के दर्द में जो है वो तकलीफ ज़्यादा हो सकती है? देखिए, सेम जैसे जंक फूड या किसी और बीमारी की तरह जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। स्मोकिंग को लिया जाए तो उसमें जो हीलिंग हमारी है वो स्लो हो जाती है। अल्कोहल में भी सेम ऐसा ही होता है। तो बेटर यही है कि हम इन जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल बाकी बीमारियों को बचाता है, वैसे नी पेन्स, शोल्डर पेन्स, हिप पेन्स, इन सब से भी वो बचाता है। जो इफेक्ट बॉडी पे बाकी चीज़ों मतलब बाकी बॉडी पे जो स्मोकिंग और अल्कोहल का इफेक्ट है वो हमारे जोड़ों पे भी वैसा ही सेम है। सर एक आखिरी सवाल है कि हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है स्कूटी से, बाइक से गिर के, शोल्डर का, हम इलाज तो करवा लेते हैं गर्मियों में, लेकिन जब सर्दियां आती है वो दर्द शुरू हो जाता है, वो तकलीफ से महसूस होना शुरू हो जाती है। वो क्या रीज़न होता है सर? देखिए, सर्दी में बेसिकली 2-4 रीज़न है इसके। मेन जो अभी अगर आम भाषा में बोलें, क्या होता है कि ठंड की वजह से मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं। मसल स्टिफनेस की वजह से भी पेन होता है। ठंड जनरली नर्व एंडिंग्स को, जो हमारे नर्व एंडिंग्स हैं उनको सेंसिटाइजेशन उनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा होता है। इसमें अगर आप उस एरिया को अच्छा कवर्ड रखें, गर्म कपड़े पहन के रखें और एक्सरसाइज अपनी टाइम पे करते रहें तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर सिंह साहब थे जिन्होंने तफसीलाती तौर पे आप सब लोगों को ये बात पहुंचाई। हालांकि जॉइंट, बोन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं जम्मू शहर के अंदर, अंकुर मैट्रिक्स हॉस्पिटल में ये बैठते हैं, बेहतरीन इलाज ये करते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ये बना हुआ अस्पताल है और जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इलाज भी दस्तयाब किया जाता है पेशेंट्स को। एक मुकम्मल इलाज को करने में बहुत कम समय लगता है, एक क्वालिटी वाली सर्विस मुहैया की जाती है और उसके साथ साथ नाज़रीन किराम पेशेंट्स को वक्ती तौर मुकम्मल तौर पे जो है वो गाइडलाइंस भी इनकी जानिब से दी जाती हैं और इनकी सुपरविज़न में रहकर पेशेंट को मुकम्मल इलाज भी दिया जाता है। आप दिए हुए नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर सतवीर सिंह साहब के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाने के साथ साथ अपने मुस्तकबिल में अगर कोई प्रॉब्लम आपके घुटनों के हवाले से है, शोल्डर के हवाले से, कोई भी जॉइंट के हवाले से है, तो वो आप इनसे क्लियर भी कर सकते हैं। यह खास प्रोग्राम था आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन और आमिर सुहेल का ऑफिशियली फेसबुक पेज पे लाखों देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।